नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का आपका पेपर है। तो प्यारे बच्चों, क्या कि टॉप 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप कतई ना करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपकी लापरवाही होगी। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, फैसला आपके हाथ में है। अच्छा, तो माइक्रोबायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो गाइस, गजब के प्रश्नों का संकलन है यहाँ पे। तो जो भी यार न्यू फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अपना जो देसा एग्रीकल्चर एकेडमी जो परिवार है वो 6 के सब्सक्राइबर के बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब पास में खड़ा हुआ है। जो देसा एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जो सब्सक्राइबर की संख्या है वो 6000 होने वाली है। केवल यार 4 सब्सक्राइबर की कमी है। आई होप, मुझे लगता है आप लोग कोई ना कोई कर ही देगा। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइज, स्टार्ट करेंगे क्लास को। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना और जितना हो सके, अभी बोल रहा हूँ, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। तो अच्छे से होली भी बनाइए और अपनी पढ़ाई भी करिए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, होली भी जरूरी है, दोनों चीज़ें जरूरी है। तो दोनों को लेके चलना है। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है गाइज? जो माइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? माइको मीन्स क्या होता है? कवक। मतलब जो माइकोलॉजी है इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अच्छा, अब जो कवक होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की। तो जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन करते हैं। ये काफी अच्छे प्रश्न थे, आपने उनको पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एपीकल्चर, इसका संबंध किससे है? एपीकल्चर बोलो बच्चे, क्या होगा? मधुमक्खी। मतलब जो एपीकल्चर है इसमें अपन लोग मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। जो मधुमक्खी पालने का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करते हैं? एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। क्यों? क्योंकि एपी से बन गया एपिस इंडिका, जो कि मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम होता है। भाई क्या बोला मैंने? एपी से बन गया एपिस इंडिका, एपी से बन गया एपिस इंडिका, जो कि मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम होता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो करेंगे उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है सेरीकल्चर। सेरी मीन्स रेशम। मतलब जो रेशम कीट है, जो रेशम कीट है इसका जो अध्ययन करते हैं गाइस वो करते हैं सेरीकल्चर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जैसे वर्टिकल्चर की बात करें, विटी मीन्स क्या होता है? ग्रेप्स यानी अंगूर। विटी मीन्स क्या होता है? ग्रेप यानी अंगूर। तो वेटिस, वाइटिस वेनिफेरा। तो अंगूर की जो खेती है, अंगूर की जो क्रॉप्स है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट पॉइंट, बर्मी कल्चर। अब जो बर्मी कल्चर है, बर्मी में जो है केचुआ का अध्ययन करते हैं बर्मी कल्चर के अंतर्गत, ठीक है ना। जो केचुआ है इसका अध्ययन करते हैं बर्मी कल्चर के अंतर्गत। तो आई होप संभावित प्रश्न थे 4, आपने इनको अच्छे से देख लिया होगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बात की जाए कि स्वस्थ शरीर कोई मनुष्य का शरीर है, जो बॉडी है उसमें कितना रक्त हो सकता है? तो 4 से 6 लीटर तक रक्त हो सकता है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान की बात की जाए तो 7.4 होता है, जो कि क्या होता है? हल्का क्षारीय। तो भाई रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। और रक्त है क्या? तो जो रक्त है ये क्या होता है? जो मानव रक्त है ये होता क्या है? तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब तरल संयोजी ऊतक होता है। ये जो रक्त है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ये काफी अच्छे प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था गाइस, किसने किया था? लेमार्क व ट्रेवेरिनस ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगर बात की जाए कि बायोलॉजी यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो एरिस्टो यानी एरिस्टोटल। अभी तक हमने 2 प्रश्नों को समझा है। जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क व ट्रेवेरिनस ने। लेकिन जीव विज्ञानी जो बायोलॉजी है इसके जनक की बात करें या फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और काफी अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो कैरोलस लिनियस है इनका काम क्या है?
तो जो वर्गीकरण के पिता हैं या फिर टैक्सोनॉमी के फादर हैं, वर्गीकरण क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अगर वर्गीकरण या फिर टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो कौन है, कैरोलस लिनियस। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो पैराथायराइड एक ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, और यहाँ से कैल्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है, कैल्सीटॉक्सिन। तो कैल्सीटॉक्सिन नामक रक्त में उपस्थित होता है। कैल्सीटॉक्सिन जो हार्मोन्स है ये पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो कैल्सीटॉक्सिन हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण जो है रुधिर में जो है कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है। तो इसका आंसर होगा कैल्सीटॉक्सिन। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब जीवद्रव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव है इसका नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था, ये बात सही है। अच्छा नेक्स्ट, जीवद्रव में केवल कोशिका द्रव शामिल होता है। अच्छा, जीवद्रव में ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। जी हाँ। तो जीवद्रव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये बात सही है, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। तो बी और सी यहाँ पे असत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं प्रश्न। अगर ये तो कहा था कि जीवद्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने, लेकिन अगर प्रश्न पूछ देता कि जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, जीवद्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, जो जीवद्रव है ये जीवन का भौतिक आधार, ये किसने बात कही थी, तो ये बात की थी प्रोफेसर हक्सले ने। गाइस किसने की थी, प्रोफेसर हक्सले ने कही थे। तो प्रोफेसर हक्सले ने कहा था कि जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, मतलब प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। वहीं पर जीवद्रव को सारकोड किसने कहा, जीवद्रव को सारकोड किसने कहा, जीवद्रव है डुजारिडीन, इसको सारकोड बोल दिया। एक साइंटिस्ट हुए, एक व्यक्ति हुए डुजारिडीन, उन्होंने जीवद्रव को क्या कह दिया, सारकोड, कि जीवद्रव जो है ये सारकोड है, ये बात बोल दी। तो 3-4 सवाल थे, आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। न्यू फ्रेंड से हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त, आपके साथी भी हमसे जुड़ सकें। इम्पॉर्टेंट क्लास है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास तौर पर माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर होगा उसके हिसाब को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से क्लास बनाई गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सो गाइज न्यू फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बात की जा रही कोशिका सिद्धांत की। देखो कोशिका सिद्धांत की बात करें तब तो स्लाइड नंबर 100 सही हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे बात करता कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक सही होता। और यहीं पर अगर पूछ देता कि कोशिका तो है लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने की, जीवित शब्द लग जाता, जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका खोज किसने की, तो गाइस आंसर होता ल्यूवेनहॉक। क्यों, क्योंकि ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की भी खोज की थी। जो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया होते हैं इसकी खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी जीव के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, मतलब कोई भी जीव है जिसके जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोई भी जीव की, तो वो क्या है, वो कोशिका ही होती है। तो इतने प्रश्न हमें इस क्वेश्चन से याद होते हैं, तो इन प्रश्नों को भाई अच्छे से सभी लोग याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है यानी गलत कथन है। पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, देखो ये बात गलत है, जबकि कोशिका झिल्ली क्या है भैया, पाई जाती है, कोशिका झिल्ली यहाँ पे पाई जाती है, तो यही गलत हो गया। असत्य बताना है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हमारे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन हम एक्स्ट्रा पॉइंट को भी देख लेते हैं। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम्स को गाइस कोशिका का इंजन भी बोलते हैं, कोशिका का इंजन भी बोलते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग भी बोलते हैं, और कोशिकांग का भी कोशिकांग किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स को बोलते हैं। राइबोसोम्स को गाइस जो
पादप कोशिका में खोज की थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, और जंतु कोशिका में की थी पायलाडे ने। इस कारण जो राइबोसोम्स इसको पायलट पार्टिकल या फिर पायलट कण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। जी हाँ, कोशिका झिल्ली एकमात्र ऐसी चीज है, एकमात्र ऐसा पदार्थ है, एक मतलब कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन्स है, ये जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। ये काफी अच्छी बात है कि ये दोनों में पाई जाती है, जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी कोशिका, अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जिसकी इकाई होती है न्यूरॉन। लेकिन हमसे पूछता अगर सबसे बड़ी कोशिका, हमसे अगर पूछता कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको क्लास बहुत बढ़िया लग रही होगी, शानदार क्लास में सभी लोग बने हुए हैं। क्लास को यार जितना हो सके उतना शेयर कर दो। कोशिका झिल्ली जो है ये सेल मेम्ब्रेन्स है। ये किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो ये अर्ध पारगम होती है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है ये। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं? तो कोशिका झिल्ली ये तो दोनों में पाई जाती है भाई। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है यह जंतु प्लस पादप इन दोनों में पाई जाती है, मतलब जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जो पादप कोशिका भित्ति, जो पादप होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है सेल वॉल, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और जंतु में भाई नहीं पाई जाती है। जबकि जंतु में क्या पाया जाता है? कोशिका कला पाई जाती है। माफ कीजिएगा, जो कोशिका कला वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। ठीक है ना, जो कोशिका कला है, जो कोशिका कला है, जो कोशिका कला है ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। ये किसकी बनी होती है? ये लिपोप्रोटीन की बनी होती, जो कि जंतुओं में पाई जाती, पादप में नहीं। तो ये डिफरेंस है, काफी इनको अच्छे से याद कर लेना। लेकिन हमसे पूछा कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तारक का यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तारक का यानी सेंट्रोसोम, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ध्यान रहे, जो सेंट्रोसोम यानी जो तारक का होता है यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। जो सेल डिवीजन होता है वहां पर ये हेल्प करता है। और लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये इतने प्रश्न, इससे हमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस अगर क्लास बढ़िया लगे सभी लोग यार वीडियो कर देना लाइक, नहीं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? जो माइटोकांड्रिया है इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोल सकते हैं, सुसाइटल बैग, या प्रोटीन की फैक्ट्री, या कोशिका का पावर हाउस, या कोशिका का यातायात प्रबंधक। सो गाइज इसका जो आंसर है माइटोकांड्रिया। कुछ बातें देख लो। माइटोकांड्रिया की जो खोज की बात करें कि खोज किसने की, तो गाइज इसकी खोज की थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी भाई? कोलिकर ने की थी। अच्छा, अल्टमान और सीवेंडा। माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया? तो जो नाम दिया था गाइज वो दिया था अल्टमान ने। ठीक है ना, और सीवेंडा ने सबसे पहले देखा। तो कुछ प्रश्न है माइटोकांड्रिया से। अगर पूछ ले कोशिका का श्वसन स्थान किसको बोलते हैं, ये काफी अच्छा प्रश्न है। कई विद्यार्थी गलत करते हैं कि कोशिका का श्वसन स्थल, जो कोशिका है जो सेल है इसका श्वसन स्थल क्या है? श्वसन स्थल, जो कोशिका का श्वसन स्थल होता है उसको बोलते हैं अपन लोग माइटोकांड्रिया। आबीसी को तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकांड्रिया हो जाएगा। आत्मघाती थैली की बात करें तो गाइस लाइसोसोम्स, क्योंकि जब कोशिका संकट में होती है, कोशिका नष्ट होने के कगार पे होती है, तो लाइसोसोम्स जो अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है कोशिका को बचाने के लिए। इस कारण इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली बोलते हैं। समझे? तो कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। इसकी खोज की थी डी डुवेन। और प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं गाइस राइबोसोम्स को बोलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसको बोल देते हैं? ये बोल देते हैं माइटोकांड्रिया को। और कोशिका का यातायात प्रबंधक मतलब ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसको जानते हैं? गोल्जी बॉडी को। जो गोल्जी बॉडी है इसको ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। और गाल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो ये कुछ अच्छे प्रश्न थे, इनको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश क्रिया में कौन सा तत्व सहायक है? भाई कौन सा तत्व ऐसा है जो पौधों में प्रकाश क्रिया में सहायता करता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है एक आवश्यक बुराई, ये बात किसने की थी? नहीं, प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें इसके दो उत्पाद कौन से? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
अब क्रिया होती कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट उसके लिए जरूरी होना चाहिए। और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और हरित लवक तभी बनेगा जब मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाएगी। तो सहायता करने वाला तत्व कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है ना। प्रकाशरण की जो क्रिया है इसमें कौन सा तत्व सहायता करता है, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के होने से जो है क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। अच्छा, जब प्रकाशरण क्रिया होती है तब दो उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, एक तो बनता है कार्बोहाइड्रेट जिसमें बनता है ग्लूकोज, और एक बनता है O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से होती है, प्रकाशरण जब क्रिया होती है, जब प्रकाशरण क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है जल से। और कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन बनती है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अगर बात कर दें कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, रंध्र, इनके खुलने और बंद होने में, इनके ओपन और क्लोज्ड होने में कौन सा तत्व सहायता करता है, आंसर होता है पोटेशियम। ठीक है ना। एक और प्रश्न रहता है कि जंतुओं के लिए लाभदायक, जंतुओं के लिए लाभदायक किंतु प्लांट के लिए हानिकारक तत्व कौन सा होता है, तो आंसर होता है सोडियम। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, उनको भी एक बार देख लो। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है भाई, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, अर्धपारगम होती है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सो गाइज, इस वीडियो में यार यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, नए अपने चैनल को लें सब्सक्राइब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।